नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर में बोधघाट परियोजना का जिन्न फिर से सर उठा रहा है। इसके विरोध में जनाक्रोश सभा देखने को मिली। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के पास हितल कुंडुम गांव में आयोजित एक विशाल महापंचायत में हजारों आदिवासियों ने साफ चेतावनी दी कि पहले हमें गोली मारो, फिर बांध बनाओ। बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना दंतेवाड़ा जिले में बारसूर के पास इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित एक जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है, जिसकी परिकल्पना 1979 में रखी गई थी। हालांकि बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन, घने जंगलों के डूबने और पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के चलते ये प्रोजेक्ट पिछले 5 दशकों से अधर में लटका हुआ है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इसके परीक्षण के लिए दोबारा सर्वे शुरू करने से बस्तर में इस पुराने विवाद को फिर से जन्म दे दिया है। बस्तर में वन भैंसा को संरक्षित करने की नई कवायद शुरू हो गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और CCMB हैदराबाद के साथ मिलकर वन भैंसा मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत टाइगर रिजर्व के आसपास के दूरस्थ गांवों के शिक्षित युवाओं का चयन कर उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन युवाओं को वन्य जीव परिस्थितिकी, कैमरा ट्रैप संचालन, GPS सर्वेक्षण, डिजिटल फोटोग्राफी और AI आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने की आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है। अगर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इन आखिरी वन भैंसों को नहीं बचाया गया तो मध्य भारत से इस प्रजाति के मूल जीन पूल हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और जिला पंचायत की सदस्य तुलिका कर्मा ने CSR मद से किए जा रहे निर्माण कार्यों की निविदा पर बड़ा सवाल उठाया है। तुलिका कर्मा ने कहा है कि 20 से 40 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सीमित निविदा यानी लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे कार्यों के लिए खुली और ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जो आज बाहर के ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है, आप जैसे जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से जब से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, लगातार हमारे दंतेवाड़ा जिले में, चाहे वो पंचायतों की बात कर ले, ग्राम पंचायतों की बात कर ले या हमारे ठेकेदारों की बात कर ले, तो कहीं काम नहीं मिला है। पूर्व में भी जो काम किए हैं हमारे ठेकेदार, जो दंतेवाड़ा जिले के ठेकेदार हैं, उन लोगों को 2-2 साल से उनका भुगतान नहीं मिला है। ऐसा क्या हो गया है जिससे कि क्या हमारे पास ठेकेदारों के पास क्या वो मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं है जो स्पेशली बंद कमरे में बुला करके सिर्फ 5 ठेकेदारों को दिया जा रहा है, वो भी जगदलपुर से है सब लोग। तो इस बात को लेकर के आज हम ये सवाल करते हैं। कहीं ना कहीं आज NMDC भी जिसको जो हमेशा NMDC पारदर्शिता की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, आज भ्रष्टाचार में लीन है। दिल्ली के जंतर मंतर में CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। कॉकरोच जनता पार्टी को पुलिस से मिली चेतावनी के बावजूद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और कई प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते वे डटे रहेंगे। अभिजीत दीपके 6 शहरों में प्रदर्शन करने के बाद शनिवार को राजधानी लौटे और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में CJP दिख रही है। हो चुका है सरकार से, अब वो सरकार से सवाल भी पूछेंगे और इस्तीफे भी लेंगे जब कुछ गलत होता है। तो मेरी सभी से अपील है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज तुरंत जंतर मंतर पर आइए, इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करिए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के जनरल डिब्बे में कांग्रेस के राहुल गांधी को पाकर लोग हैरान हो गए। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच संवाद बनाने में लगे हैं और जनता का नब्ज पहचानने की कांग्रेस की पुरानी तकनीक पर वे काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे छत्तीसगढ़ के एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में पहुंचे और लोगों के बीच उन्होंने पहुंचकर संवाद किया। राहुल गांधी के साथ चिंतामणि महाराज की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इस समय चाय की चुस्कियों के साथ एक ही चर्चा गर्म है कि क्या चिंतामणि महाराज फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं।
रायपुर एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में आई एक तस्वीर ने सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। चिंतामणि महाराज पहले कांग्रेस में थे और विधायक भी रह चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला और कमल का दामन थाम लिया। अब पुरानी पार्टी के कप्तान के साथ उनकी इस मुलाकात के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ शिष्टाचार था या फिर घर वापसी का कोई नया जुगाड़। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बदलावों को वापस नहीं लिया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अपनी मंशा जाहिर की है। अन्ना हजारे इस बार अकेले ही सही मगर महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम 2026 के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। देखना यह है कि यह कितना असर डालता है। अलीगढ़ में अग्निकांड के बाद पुलिस ने बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड और अन्य सामान जब्त किए हैं, उन्हें अपने साथ लेकर गई है। पीछे से बनाओ, पीछे से अरे पीछे से आ जाओ भाई। क्या है क्या है इसमें भैया? तिलदा नेवरा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनशन पर बैठ गए थे। उद्योग और प्लांट लगाने के नए नियमों को ताक पर रखकर फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में प्रशासन की चुप्पी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तिलदा थाने के सामने भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिसकर्मियों के साथ उनकी बहस हुई। आइए सुनते हैं वे क्या कुछ कह गए। तैयार करो भाई, यदि जो कूट रचना करने वाले हैं वो आपके सगे हैं, सरकार के सगे हैं, है ना, उनका संरक्षण है तो हम लोग अंदर कर लो, उसमें क्या है। हम लोग तो नहीं हटने वाले थे। मैं बैठा हूँ तो उठूंगा नहीं, मुझे तमीज करने की कोशिश मत करिए। तमीज करने की कोशिश मत करिए। डिले हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी क्या, वो कानून जानता है। वो जानती क्या? नहीं जानती। वो भी देख रहे हमारा जमीन गया और 1 महीना पहले आया था, 1 महीना पहले तो बोल के गया हूँ थाना घेराव करेंगे। मैं तब तक के 8 दिन 15 दिन 1 महीने तक टालता रहा। आखिर में आज की तारीख दिया, तब तक भी आप लोग समझ नहीं आए। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।